विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा भारत। एक साल में 85,000 करोड़ों का मोबाइल निर्यात करने वाला देश बना है भारत। 14 फसलों पर एमएसपी देने वाला पहला राज्य बना है हरियाणा। 2 मई से किस राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालय का समय सुबह 7:30 से दोपहर 2 बजे तक करने का फैसला किया है? तो पंजाब ने किया है। आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो क्रिम कॉर्टेन। आईपीएल में सबसे तेज 6,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? डेविड वार्नर बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को मैन ऑफ आयरन लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रोग्रामों के समुच्चय को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है क्या कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो स्टार्टअप के आरंभिक चरण में पूंजी का एक छोटा हिस्सा प्रदान करता है क्या कहलाता है? एंजल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। फ्री बेसिक्स में फेसबुक और भारत की कौन सी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी की सहभागिता है? तो रिलायंस की है। फ्रेंच रेलवे और भारतीय रेलवे के बीच किन रेलवे स्टेशनों के नवीकरण के लिए संयुक्त संभावना रिपोर्ट बनाने पर समझौता हुआ है? तो लुधियाना और अंबाला रेलवे स्टेशन के नवीकरण के लिए। भारत सरकार की किस योजना के तहत परिवारों को सीधे मोबाइल फ़ोन पर गर्भावस्था से लेकर बच्चे के 1 साल का होने तक 72 ऑडियो संदेश भेजे जाते हैं? किलकारी योजना के तहत। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत भेजा गया था मेगास्थनीज। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक किसने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था? तो कनिष्क ने किया था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक है जिसने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित है। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके राज दरबार में परामर्श देता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे धन्वंतरी। खानवा के युद्ध 1527 में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? राणा सांगा था। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1917 में किया था। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? सी हुआंग टी ने करवाया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जीके गोखले हैं। नरम दल और गरम दल के बीच फूट किस वर्ष और कहाँ पड़ी थी? 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ी। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय चालुक्य शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य वंश का महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय ही हैं। अपने विजयों के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो रुपया कहा जाता था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में प्राप्त हुए हैं? तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुए हैं। आप लोग बताएं अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था? महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि किसके काल में मिली? तो लिटिन के काल में मिली थी। मथुरा संग्रहालय में किस काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो कुषाण काल की।
प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन राज्य था। सातवाहन राज्य कहाँ था? तो आंध्र प्रदेश में था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? कुषाण काल में बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की थी? समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी इलाहाबाद के स्तंभ लेख में। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? चतुर्थ शताब्दी में हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? तो कालिदास थे। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? तो गुप्त वंश के हैं। किसको द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता था। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था एलोरा की गुफाओं का निर्माण। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसके द्वारा बनवाया गया था? वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा बनवाया गया था। आप लोग बताइए दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? चलिए बताते हैं। माउंट आबू एक पर्वत है उस पर है। आप लोग बताइए ये कहाँ है? महाबलीपुरम के 5 रथ किसने बनवाए थे? पल्लव राजवंश ने बनवाए थे। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसके आदेश पे निर्मित हुआ था? नरसिंहवर्मन के आदेश पे निर्मित हुआ था। किसको भारत का स्विट्जरलैंड एवं पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है? तो कश्मीर को कहा जाता है। झीलों का शहर किसे कहते हैं? श्रीनगर को झीलों का शहर कहते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो चमोली उत्तराखंड में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील मीठे जल की झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। गैंडा की रक्षा के लिए कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? काजीरंगा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। आप लोग बताइए काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? इसकी राजधानी है दिसपुर। आप लोग राज्य बताइए। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुणा शैरी हैं। टी शब्दावली किस खेल से संबंधित है? गोल्फ खेल से संबंधित है। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ हैं ए सूटेबल बॉय के लेखक। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। काठमांडू किस देश की राजधानी है? आप लोग बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का कार्यालय कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क में अवस्थित है। चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? आप लोग आंसर दें। एशिया का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना कहाँ है? परवाणु में है एशिया का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना। सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो जम्मू कश्मीर अग्रणीय है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सा है? सुएज नहर है। राइन नदी किससे होकर बहती है? भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? चैलेंजर गर्त है। प्रशांत महासागर का चौराहा के रूप में किसको जाना जाता है? हवाई द्वीप को जाना जाता है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है जापान का विशालतम द्वीप। बोर्नोई किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शहर कौन सा है? लहासा तिब्बत में है। डियागो गार्सिया नामक द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। विश्व में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव जाति कौन सी है? काकेसाइडेस है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? राइन नदी है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी। बारबाडोस देश की राजधानी क्या है? तो ब्रिज टाउन है बारबाडोस की राजधानी। उत्तर प्रदेश की सीमाएं भारत के अधिकतम कितने राज्यों से मिलती है? 8 राज्यों से मिलती है। भारत के किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर को जाना जाता है। तीसरी आँख या थर्ड आई शब्द किस खेल से जुड़ा है? क्रिकेट से जुड़ा है। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? असम राज्य से है। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट कब इंग्लैंड में खेला गया था?
7 जून 1975 को खेला गया था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। शब्द फीवर किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ था। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन थे? एच एम इरशाद थे। स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है? प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप है। स्विट्जरलैंड का उपनाम प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? काबरबती है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। क्यूबसिम का सूत्रपात किसने किया था? पाब्लो पिकासो ने किया था। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। संयुक्त राष्ट्र की न्यूनतम सरकारी भाषा कौन सी है? स्पेनी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो 1954 में शुरू किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में। शिल्पाधिकारम प्राचीन भारत में किनके द्वारा यह प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य लिखा गया था? तो इलंगो द्वारा लिखा गया था। कौन भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है। किस नदी पे है आप लोग बताइए। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो 6 मूल अधिकार 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक घटता है, हिमांक बढ़ता है। हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन के परस्पर संयोग से कौन सी गैस बनती है? अमोनिया गैस बनती है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मिलने से। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? साइट्रिक एसिड ऑक्साइड बनती है, साइट्रिक ऑक्साइड गैस। समुद्री घास स्पाइरोगायरा किस शैवाल के अंतर्गत आती है? तो हरे शैवाल के अंतर्गत आती है। लाइसोसोम अधिकांशतः किस कोशिका में पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में पाया जाता है। मस्तिष्क व मेरुदंड के बीच कौन सा द्रव पाया जाता है? तो सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य पाया जाता है, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव्य पाया जाता है। आंवला, संतरा और अमरूद में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नाभिकीय गति को नियंत्रित करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? तो क्रोमियम और निकेल का। मोनोजाइट किसका एक्स है? थोरियम का। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है बेंजोइक अम्ल। सिरका किसका जलीय विलयन है? एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है सिरका। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? 2 गुना होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने किया था। अनिश्चितता का सिद्धांत का वर्णन हाइजेनबर्ग ने किया था। सिलिकॉन आमतौर पर किसके लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है? तो अर्धचालक। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश अपघटन कहा जाता है। किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुए कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार अमजद अली खां क्या बजाते थे? सरोद बजाते हैं। भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन कौन सा है? मंगलयान मिशन अंतर्ग्रहीय मिशन है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। किसी मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ है? पटियाला में है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन से संयोजन कुंजी प्रयुक्त होती है? तो कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। विश्व में मैनग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदरबन स्थित है सबसे बड़ा क्षेत्र। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। प्रसार भारती एक स्वायत्तता निकाय है जिसके अंतर्गत आता है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? 10वां भाग होता है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोग जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूदा बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो भारतीय के सहयोग से स्थापित किया गया था। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है? सतत विकास के अध्ययन का स्थल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है संसद। ICAR का पूरा नाम है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन स्थापित किया गया था? 28 जनवरी 1950 को। ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित है। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस मंडल से परावर्तित होती है? आयन मंडल से परावर्तित होती है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल पर होता है? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर पे होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को क्या कहा जाता है? बर्फानी तूफान कहते हैं। व्यापारिक पवनें कैसे चलती है? तो उपोषण उच्च दाब से चलती है व्यापारिक पवनें। थल समीर समुद्र समीर बनने का कारण है संवहन। वायुमंडल का न्यूनतम तापमान कब अंकित किया जाता है? सूर्योदय के ठीक पूर्व अंकित किया जाता है। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोज कहते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। 7 पहाड़ियों का नगर किसको कहते हैं? रोम को कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जैम्बेजी नदी से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक अड्डा कौन सा है? तो पर्ल हार्बर है। सू नहर किसको जोड़ती है? सुपेरिया झील को हिरोन झील से जोड़ती है। बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में बोल्गा नदी गिरती है। समुद्र की गहराई का पता करने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु संरचना किसने दिया था? नील्स बोर ने परमाणु संरचना का वर्णन किया था। तरल अधातु कौन सा है? ब्रोमीन एक तरल अधातु है। तरल धातु कौन सा है? पारा एक तरल धातु है। प्लेटिनम धातु को क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना कहा जाता है। सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम सबसे हल्का धातु है। सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम सबसे भारी धातु है। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन गैस होता है प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से। प्रथम परखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? 1978 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी कहा जाता है।
चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। एक कोषीय जीव कौन सा है? प्रोटोजोआ एक कोषीय जीव है। सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम पूर्वी गंग शासक द्वारा बनवाया गया था। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने किया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्यों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था। चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था चालुक्य वंश का महानतम शासक। दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तोमर शासक अनंगपाल को श्रेय प्राप्त है। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या है? गंधार कला। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था चोल राजाओं ने। महमूद गजनवी गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में लूटा था। महमूद गजनवी का इतिहासकार कौन सा था? तो उतवी था। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या है? चंद्रवरदाई। अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? इब्न बतूता ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। किसके मकबरे में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था? सिकंदर लोदी के मकबरे में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया। कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है? चांद। अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? गौंड जनजाति से संबंधित थी। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? राजस्थान में स्थित है। किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिकमिस खाइपर है? तो वांगचुक भूटिया का उपनाम सिकमिस खाइपर है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर महान अष्टानगर की खोज की गई है? मोहनजोदाड़ो में किया गया है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन किस नदी पे है? चेनाब पर है। किस वर्ष अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? 1931 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की लोकप्रिय कला है? ओडिशा की एक लोकप्रिय कला है पट्टचित्र चित्रकला शैली। किस वर्ष भारत ने खोजपूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? 2002 में। मानव शरीर की त्वचा की बाहरी परत के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? एपिडर्मिस का प्रयोग किया जाता है। देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? हरियाणा में स्थापित किया गया। भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? नहरें। राष्ट्रीय कन्या दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय कन्या दिवस मनाया जाता है। सबसे कम आयु में एवरेस्ट फतह करने वाली मालावर्थापुर्णा किस राज्य से है? तो तेलंगाना राज्य से है। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग को कौन बढ़ावा देता है? तो भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस अरिहंत। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन सी है? संतोष यादव। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष विश्व भर में किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे का आयोजन किस दिन होता है? 20 नवंबर को होता है। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। कोडाईकनाल शहर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो पालनी हिल्स या पालनी पहाड़ी पर स्थित है। सागरमाला परियोजना भारत में कब लागू की गई थी? तो मार्च 2015 को लागू किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक कौन है? OM नाम्बियार 1985 में। महाभारत नामक लोकप्रिय टीवी धारावाहिका में किस प्रसिद्ध एथलीट ने जीवंत अभिनय किया है? तो प्रवीण कुमार भीम की भूमिका को अभिनय किया था। वह कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसने
क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो एम.जे. गोपालन। वह कौन सी महिला खिलाड़ी है जिसने तीनों खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है? शिरीन खुसरू कियास। हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल में। भारत की सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? डुरंड कप, जिसका प्रथम आयोजन 1888 शिमला में हुआ था। दल बदल विरोधी कानून संविधान में कब पारित हुआ? तो 92 संविधान संशोधन 1985 द्वारा पारित हुआ। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो यह कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग करता है। मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन किया गया मौलिक कर्तव्यों का। किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कितने स्तरीय होता है? 3 स्तरीय होता है पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा। केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थानों की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया? अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया। मुंबई, मद्रास, कोलकाता उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1862 ईस्वी में हुई थी। भारत में शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजट। यह किसकी देन है? राजीव गांधी सरकार की देन है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। निगम कर किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को प्रायः क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के लेखा जोखा की अवधि कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, सामुदायिक व व्यक्तिगत सेवाएं आदि किस क्षेत्र में आते हैं? तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। 15 मार्च 1950 ईस्वी को गठित योजना आयोग एक कैसी संस्था है? परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग के अनुषंगी के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1952 में किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना को किसने तैयार किया था? डी धर ने तैयार किया था। किस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त घोषित कर दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त घोषित कर दिया गया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का अध्यक्ष कौन होता है? रिजर्व बैंक का गवर्नर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का अध्यक्ष होता है। स्टैंड अप इंडिया योजना में ग्रीनफील्ड उद्योग स्थापित करने के लिए कितनी से कितनी राशि के बीच बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति एससी या अनुसूचित जनजाति एसटी के ऋण को और कम से कम एक महिला को प्रदान की जाती है? तो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? 1765 ईस्वी में, बक्सर युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आप लोग बताइए। किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य कौन सा था? पंजाब। स्थानांतरित कृषि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो स्लेश या बर्न के रूप में जाना जाता है। एमेनुएल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडेना को संयुक्त रूप से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रसायन शास्त्र में।
किसमें द्विबीजपत्री बीज होते हैं? तो गुलाब में द्विबीजपत्री बीज होते हैं। SLR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो स्टैच्यूरेटरी लिक्विडिटी रेशियो इसका पूर्ण रूप होता है। किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है? तो जुगनू में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है, जिसके कारण जुगनू रात में भी अपना प्रकाश स्वयं निकालते हैं। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अपनाया जाता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है, 4097 किलोमीटर लंबी। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी कहाँ स्थित है? लद्दाख भारत में स्थित है राकापोसी ढाल वाली चोटी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तथा इसके मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और इसके मूल निवासी को कहते हैं एब्रोजिनल ऑस्ट्रेलियाई। विश्व की छत के नाम से किस पठार को जाना जाता है? पामीर को पठार को जाना जाता है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जुलाई महीने में होती है। पृथ्वी सूर्य के परितः अपने कक्ष में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1.1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से या गति से चक्कर लगाती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस और हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? तो नवीन बलित पर्वत हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या रीफ किस देश के तट के निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। यूरोप के सर्वाधिक देशों में प्रवाहित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? डैन्यूब है। किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? तो पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो प्रशांत महासागर स्थित है। पनामा नहर किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है पनामा नहर। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील बान झील किस देश में है? तो तुर्की में है। महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी थी? अंजलि राजगोपाल बनी थी। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी पाम ट्री हिटर के नाम से प्रसिद्ध है? तो पॉली उमरीगर पाम ट्री हिटर के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय हॉकी के इतिहास में 15 अगस्त का क्या महत्व है? तो 15 अगस्त 1936 ईस्वी को भारत ने लगातार तीसरी बार हॉकी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो गोल नाम है। राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार कब और कहां आयोजित की हुई थी? तो 1987 में कोलकाता में आयोजित की गई थी। वर्टिकल मैराथन दौड़ क्या है? तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की सीढ़ियों पे वार्षिक दौड़ को वर्टिकल मैराथन दौड़ कहते हैं। भारत में विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। शेयर घोटालों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु किस समिति को गठित की गई थी? जानकी रमन समिति। विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी में हुआ था। भारत में अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? 1978 से 1983 के बीच के लिए बनाई गई थी। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है? तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है। भारत में रत्न एवं आभूषणों के निर्यात में किसका अंश सर्वाधिक होता है? तराशे हुए हीरे का सर्वाधिक अंश होता है। कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो कपड़ा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR कब जारी किया गया था? अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? योजना आयोग के सचिव अर्थात प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में कैसी कर प्रणाली है? प्रगामी कर प्रणाली है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का अनुभार 20 होता है। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया?
तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य प्रदान किया गया। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राज्य सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में अंकित है? 7वीं अनुसूची में अंकित है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान है? 3 प्रकार के आपात स्थितियों का प्रावधान है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। लोकसभा के निर्वाचन हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति करता है। किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं। लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किसी राजनीतिक दल को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। एक वर्ष में सामान्यतः संसद के कितने अधिवेशन होते हैं? 3 अधिवेशन होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से संसद किस प्रक्रिया के तहत हटा सकती है? महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटा सकती है। बर्तनों में कलाई करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ती है। सामान्यतः ताप और दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट। वेल्डिंग करने में किस गैस का मिश्रण का प्रयोग होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण का प्रयोग होता है। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? तो बोहलर ने किया था। बोहलर। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? एथिल एसीटेट का प्रयोग करते हैं। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो मोसले ने किया था। कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। दूध किसका मिश्रण है? तो पानी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है। सबसे हल्का गैस कौन सा है? हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस है। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से सूर्य के ताप को मापा जाता है। शरीर में लगभग कितना जल होता है? 65 से 80% शरीर में जल होता है। विद्युत चुंबक किस लोहे के बनाए जाते हैं? नरम लोहे के बनाए जाते हैं। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित कौन करती है? न्यायपालिका संदर्भित करती है। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने एवं अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1835 में पारित किया गया था। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।